वंदे मातरम। नमस्ते। जीना उसी का नाम है। इसको आपने ज़रूर सुना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। जीना उसी का नाम है। इस पर हम थोड़ा माँ जी और प्रभु श्री अरविंदो के लिखन से थोड़ा बात करने जा रहे हैं। ये लोगों का माँ और श्री अरविंदो के अमर लेखनी से जो निकल आता है शायद दुनिया को ज़िंदगी को बदल देने के लिए बिल्कुल यथेष्ट है। इसमें कोई संदेह अवसर नहीं। हम एक भी सोचेंगे, बात करेंगे। जीना उसी का नाम है। एक छोटी सी बात से हम शुरू करते हैं। किसी एक राजा वो सोच रहे थे कि ये मुझे एक सद्गुरु मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसमें से कुछ गाइडलाइंस मिलेगा। जो वो गाइडलाइंस मुझे मिलेगा, इसको लेके हम मेरा ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो ढूंढने लग गया, लेकिन मिला नहीं। तो एक बार अपना मंत्री को पूछा, मैं एक सद्गुरु का अनुसंधान में हूँ, तो मुझे क्या करना है? तो बता देते हैं मंत्री जी, एक सद्गुरु आपको मिल जाएगा। अगर आप जाएंगे तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं सद्गुरु के अनुसंधान में हूँ, थोड़ा दूर जाना क्या बड़ी बात है। वो मुझे भगवान का पता देगा। भगवान तो वो कहीं दूर में ही मैं सोच भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता है वो भगवान का ठिकाना कहाँ है। जब भगवान का पास जाना चाहता हूँ तो सद्गुरु के पास थोड़ा जाने से मुझे क्या है, उधर तो रास्ता है, लेकिन भगवान का पास तो जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। बोलिए। वही है, एक छोटा सा गांव है, इसमें एक आदमी है। आप अगर जाएंगे तो वही सद्गुरु है, आपको कुछ बता सकता है भगवान का ठिकाना। वही सद्गुरु जरूर, आप कुछ जाके कुछ ढूंढ सकते हैं। तो राजा जी चले जाते हैं। जाके देखता है तो उस टाइम एक आदमी जिसी का ठिकाना पर उधर राजा जी आए थे मंत्री का परामर्श पर, वहाँ जाके देते हैं वो लकड़ी का कुछ काटते रहते हैं। तो राजा जाकर पूछ लेते हैं, बता देते हैं, मैं एक्चुअली मेरा आइडेंटिटी यही है, मेरा परिचय यही है, मैं इस देश का राजा हूँ और मैं एक सद्गुरु का संधान में आया हूँ। मेरा मंत्री खुद ही ने बोला कि आप जैसे वही सद्गुरु हैं। ठीक है, मैं आया हूँ, मुझे थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए मेरा। तो ये जो आदमी है, वो बूढ़ा सा, वो बोलता है, मैं तो कुछ सद्गुरु फुदगुरु नहीं जानता हूँ, मैं कुछ साधना नहीं जानता हूँ। फिर भी इतना जब आप आए हुए हो और हम सब का मालिक हैं, आपका कृपा से हमारा ज़िंदगी का गुजार होता है, तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ, मुझे जो मालूम है। ये साधना आपको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ठीक बात यही है, मैं उचित समय में खाता हूँ, उचित समय सोता हूँ। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज़ द वाइजेस्ट वे। जितना टाइम उचित समय में खाना खाता हूँ, उचित समय में बिस्तर में लेट जाता हूँ सोने के लिए, बस दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। तो राजा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इसमें बड़ी सी बात क्या है जिसके लिए मैं इतना दूर से आया हूँ और मंत्री जी ने मुझे भेजा है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? क्या सर, मैं ठीक है, मैं आपका बात समझ सकता हूँ, लेकिन ठीक समय में खाते हैं लोग, ठीक समय में सोते हैं, तो वो सबको हर आदमी करता है, आप करते हैं, इसमें बड़ी सी बात क्या है? नहीं 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 नहीं, सब कुछ सभी आदमी वैसे ही ना करते हैं। अगर कुछ ज़रूरत नहीं तो बात करते हैं। नींद नहीं लगता है फिर भी घंटों वो बिस्तर में पड़े रहते हैं। खाना, अगर भूख भी लगता है इस टाइम, वो खाना ना खा के कुछ चेयर में बैठ जाते हैं, काम ख़त्म होने के बाद आते हैं। इसके लिए ये बहुत तकलीफ भी का सामना करते हैं। तो दे डोंट लाइक, दे गो लाइक दैट आज पर देयर चॉइस, पसंद के मुताबिक वो चलते हैं। लेकिन मैं कुछ अलग सा चीज़ हूँ। जब मुझे नींद आता है तो मैं सोने जा रहा हूँ, जो जब मुझे भूखा लगता है तो मैं खाना खाने के लिए जाता हूँ। दिस इज व्हाट देन वो जो किंग राजा रियलाइज करते हैं कि इसमें समस्या का जो हल इधर ही छुपा हुआ है, लेकिन मैं बाहर में ढूंढता हूँ। तो इसका रियलाइजेशन है, उपलब्धि में आ गया। तो गुरु जो बोलते हैं, क्यों मुझे ये मंत्री जी ने इधर भेजा है, तो टेक द राइट टाइम में, ठीक समय में, ठीक परिमाण में, राइट टाइम में, राइट डू द राइट वर्क एट द राइट टाइम विथ राइट एटीट्यूड फॉर द राइट पर्पस। लक्ष्य आपका राइट लक्ष्य के लिए
राइट एटीट्यूड मनोभाव लेके राइट टाइम में और विथ ऑल द राइट्स अगर आप काम कर सकते हैं तो ये ख़त्म, ये आपके लिए कोई तकलीफ नहीं आएगा, आपको कुछ फेस सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वही दिस इज व्हाट द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का चाबीकाठी वही है। तो राजा जी आ जाते हैं तो प्रणाम भी कर देते हैं, वो आपने ठीक है अपना मार्गदर्शन किया। मैं जब इतना दूर आया था और आपको देखे देख के मुझे थोड़ा मतलब मेरा अंदर कुछ आंदोलन चल रहा था, तो कुछ प्रतिक्रिया चल रहा था कि शायद मैंने इधर गलती से आया, लेकिन मुझे लगता है अब तो लगता है कि अभी मैं ठीक जगह में आया था, ठीक गुरु को मिल गया था मुझे और इसका मार्गदर्शन भी ठीक था। प्रणाम करके वापस जाता है। तो ठीक है, तो जीना उसी का नाम है। इसके लिए हम अभी थोड़ा ही पढ़ाई करेंगे, देखेंगे। जो एक क्या है, एक चीज़ का बारे में तुम निश्चित हो सकते हो, दैट इज व्हाट यू मस्ट बी श्योर ऑफ ए थिंग। एक चीज़ का बारे में आप तुम निश्चित हो सकते हो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारा हाथ में है। अपना हाथ जगन्नाथ, भविष्य योर फ्यूचर इज इन योर हैंड। तुम्हारा भविष्य तुम्हारा हाथ में है। तुम्हारा आदर्श, तुम्हारा अभिप्सा जितना ऊंचे होगे, तुम्हारा आदर्श और तुम्हारा अभिप्सा, योर एस्पिरेशन इन द योर आइडियोलॉजी, दोनों जितना ऊंचे होगे, तुम्हारे सिद्धि भी उतने ही ऊंची होगी। इट डिपेंड्स अपॉन योर सिद्धि, डिपेंड्स अपॉन योर एस्पिरेशन एंड आइडियोलॉजी। कितना हो सकते हैं, आपका आदर्श क्या है, कितना है, और तुम्हारा अभिप्सा कितना है, इस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है तुम्हारा सिद्धि। ये अगर ज़्यादा जितना ज़्यादा होगा तो सिद्धि अपना इतना ऊंचाई तक उठेगा। लेकिन तुम्हें दृढ़ निश्चय रखना चाहिए, यू मस्ट बी फार्म, दृढ़ निश्चय रखने चाहिए और अपना जीवन की सच्चा लक्ष्य कभी ना भूलना चाहिए। व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, दैट्स व्हाट यू हैव टू डिसाइड इन नो कंडीशन, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। किसी भी हाल कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको इधर से रास्ता से भटकने नहीं चाहिए, रास्ता छोड़ने नहीं चाहिए, आपको जाना ही पड़ेगा। एक बार आपने डिसीजन ले लिया मुझे जाना है तो चलिए चलिए चलिए। भागने का कोई दिमाग में ना आई लाइए क्योंकि मैं भाग के चला जाऊंगा, एस्केप, ये इसका बारे में सोचिए मत। क्योंकि आप जो अभी डिसीजन लिया है अभी इसी वक्त का डिसीजन नहीं है, कहीं जन्म से आप ये डिसीजन लेते हुए आ रहे हैं। तो इसी में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इट इज़ ए कंटिन्यूएशन। जहाँ पे जितना आप आए थे इट इज़ ए कंटिन्यूएशन, सामने थोड़ा जाते हैं आप, इट इज़ ए कंटिन्यूएशन लग रहे हैं। तो क्या करेंगे फिर, माँ जी बोलते हैं कैसे, जीना उसी का नाम है, जुबा होना का अर्थ भविष्य में जीना। क्योंकि आपका पास तो चार ही चीज़ है, बर्थ, ग्रोथ, सैचुरेशन, डिके, डेथ। पैदा हो गए, अगर एक बार पैदा हो गया तो आपका ग्रोथ वो तो बढ़ती तो होता ही रहेगा, और एक बार सैचुरेशन आएगा, सैचुरेशन के बाद आप बढ़ नहीं सकते, बस कुछ दिन के लिए सैचुरेशन। देन आपका डिके, आपका मतलब नीचे चलना शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गया, नीचे डिके, और फाइनली मृत्यु ही अनिवार्य, यही होता है, वो सबका होता है। दिस इज द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स थियोरी, मैनेजमेंट थियोरी, इकोनॉमिक्स थियोरी। तो अर्थनीति का वही है, थियोरी वही है। तो इसके मतलब हम लोग भी ये आई वांट टू लिव यंग डाई यंग, हाउ इज इट पॉसिबल। तो वैसे ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। जुबा होने का अर्थ है भविष्य में जीना, वर्तमान में नहीं है। हम वही करते हैं, अतीत में जीते हैं, लेकिन कोई कोई आप जैसे लोग कोई वर्तमान में जीते हैं। लेकिन बात अभी थोड़ा अलग है। क्या है, भविष्य में जीना है। अगर आपको जुबा होने का अर्थ वही है। जीवा होने का अर्थ क्या है, हमें जो कुछ होना चाहिए उनका वो न बनने के लिए, इफ़ यू वांट टू बी बिग ड्रीम बिग, अगर बड़ा होना चाहते हो तो सपना को भी बड़ा करो। तो आपको कुछ होना चाहिए, जो कुछ होना चाहिए वो बनने के लिए हम क्या कहते हैं, जो कुछ उससे छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर इसके लिए कुछ छोड़ना है तो मुझे छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, नहीं तो मैं बड़ा नहीं हो सकता। इसको वो रहेगा इधर, ये भी रहेगा, कैसे होगा।
वो श्री अरविंदो जी ने लिखा है, महापुस्तक में आपको पढ़ा होगा, डोंट इमेजिन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, सत्य और मिथ्या, लाइट एंड डार्कनेस, रोशनी और अंधेरा, सरेंडर एंड सेल्फिशनेस, समर्पण और स्वार्थपरता, ये दोनों को एक ही साथ आप रख नहीं सकते। और रहते हैं दोनों साथ मिलके कहीं जगह में, कभी लोगों का कहीं लोगों का दिलों में रहता है, लेकिन आपके पास ये नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? व्हाट इज़ द रीजन? बिकॉज इट इज़ कॉन्सिक्रेटेड टू द डिवाइन। जो हार्ट, जो हृदय, जो भगवान का पास समर्पित हो गए, इसके पास ये जो कंट्ररी चीज, विरोध का आभास, ये विरोधाभास, विरोधी चरित्र, ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। इसे छोड़ने के लिए तैयार रहना। और फिर बोलते हैं जुबा होने का अर्थ ये है कभी ये स्वीकार ना करना कि कोई चीज सुधार में नहीं हो सकता। द टेल ऑफ द डॉग कभी सीधा नहीं हो सकता, चाहे 12 साल इसको बांस के नली में क्यों रखो ना क्यों। इन द होल ऑफ द bamboo, if you keep a leg of the dog for 12 years, same thing, no, it can't be straight, same you can find the curve, बका बका, वो तो कभी बदलने वाला नहीं है। तो इसको बोलते हैं, क्या होता है ये, दिस एटीट्यूड आपको बदलना पड़ेगा। कोई चीज़ कुछ चीज़ बदलेगा नहीं, ये जो चीज़ आपका अंदर, आपका दिमाग में घुसना भी नहीं चाहिए। तो फिर हमको ये सोचना है, कुछ पढ़ने से पहले, कुछ बताने से पहले, एक बात और, एक अच्छा बात मुझे याद आता है। तो क्या होता है, नारद जी एक बार नारायण को पूछते हैं। ये नारद का अंदर थोड़ा घमंड था, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ क्योंकि भजन करता हूँ, नारायण नारायण हर वक्त में भजन करता हूँ। वो जाके पूछता है, शायद मैं, वो इसका अंदर में जो थोड़ा गर्व था, शायद मैं सबसे बड़ा भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। जाके पूछते हैं, भगवान ने जान लिया, पहचान लिया, वो कुछ ही पूछने आए। तो क्या हुआ, सर मैं जानना चाहता हूँ आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो मुस्कुराते हुए भगवान बोलते हैं, नारायण बोलते हैं, वो एक बूढ़ा है, वो इस एक मर्त्यलोक में, वो इसी गांव में बैठते हैं, आप जाके देख सकते हैं। इमीडिएटली आउट ऑफ प्राइड, गर्व तो जोग ज़्यादा हो गया। तो आज जाकर देखते हैं कि वो एक बूढ़ा है, एक से मरने वाला है, जिंदगी में ख़त्म होने हो गया, और शायद अपने के लिए बहुत कम ही, मतलब वेरी लिटिल डेज लाइफ स्पान, और कुछ है ही नहीं। तो फिर भी सोचा थोड़ा ठीक है, अकबर भगवान बोलते हैं, नारायण बोलते हैं ये सबसे बड़ा भक्त, इसका क्या स्टाइल है, क्या काम काज है, तब बैठ के देख लेते हैं। तो बैठ गया, 2-3 दिन इधर रुक गया, तो देखा ये बूढ़ा कुछ भी नहीं करता है। एक कृषक था। जब सुबह सुबह उठता है, इसी बार एक बार बोलता है नारायण, जब सोने के लिए जाता है एक बार बोलता है नारायण, इसके सिवा और कुछ नहीं है। नारायण अपना रास्ता में और वो अपना रास्ता में। तो इसको देखते हैं, वो बोलता है मैं हर दिन हर वक्त बोलता हूँ नारायण नारायण, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन 1-2 बार दिन को बोलता है ये कृषक, कोई जो आदमी, इसको भगवान बोलते हैं मेरा सबसे बड़ा भक्त। ठीक है, इसमें कोई मतलब अंदर में कुछ बात तो होगा। जाकर भगवान को बोलते हैं कैसे ये हो गया। तो भगवान बोला फिर भी इसका गर्व का कोई नष्ट नहीं हुआ, फिर भी ही इज प्राउड। तो एक बोलते हैं एक काम करो कीजिए ना, क्या ये पॉट फुल आपको ग्लास को फुल करके एक तेल में दे दिया, आप ले भगवान देते हैं, इसको बोलते हैं लेके चले जाइए, सारा दुनिया घूमो, घूम फिर के इसको लेके आना, लेकिन याद रहे एक बूंद, 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल जैसे भी नीचे गिर ना जाए। तो लेके चले गए, कुछ दिन गिरते फिरने के बाद फिर वापस आ गए। नारायण बोलते हैं क्या हुआ, इसमें तेल का कोई गिरावट नहीं है? नहीं नहीं, इवन मैंने पूरा बहुत कॉन्शियस था, आप देख सकते हैं, एक बूंद भी पानी, बिल्कुल फूल था, अभी भी फूल है। तो ठीक है, रख दीजिए, रख लिया। तो बोलते आपने कितना बार नारायण नारायण जपने लगा? नहीं नहीं, क्यों, मैं तो, मेरा तो ध्यान तो था वही पानी, ये तेल के ऊपर, जो ऑयल अगर शायद गिर जाएगा तो इसके पर, तो मैं भगवान का, नारायण का स्मरण कैसे करूँगा। तो भगवान बोलते हैं यही चीज़ बताने के लिए मैंने आपको नर्क भेजा था, मर्त्य लोग को भेजा था। वो सब कुछ काम करता है। संसार, इसमें संसार में बहुत जंजाल है, डिफ़िकल्ट, बहुत प्रतिरोध, बहुत समस्या है। इसका अंदर अगर दिन में अगर से वो लोग काफ़ी ज़्यादा शायद नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी 2 बार तो एक तो बुला दिया, 2 बार तो भगवान को बुलाता है, लेकिन आपको शायद सब कुछ आपका कुछ नहीं है, लेकिन एक ही बार इतना दिन में अगर आपका ये मुंह से निकल नहीं पाया, तो आप सोच लीजिए
कौन बड़ा भक्त और कौन बड़ा काम करता है, वही दिस इज द एटीट्यूड। वही हम नहीं पहचान पाते हैं वो क्या होता है। तो फिर बोलते हैं जीना उसी का नाम है, कैसे जिए, जिए तो जिए कैसे। स्पष्ट समझ, अंतर्दर्शन और उचित क्रिया, तीन चीज़ों का बारे में बोलते हैं। स्पष्ट समझ, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। सेकंड, अंतर्दर्शन, इनर जो इनर फ्लो, इन अंतर्दर्शन। और उचित क्रिया, राइट एटीट्यूड, राइट वर्क के लिए एक बहुत बहुत स्थिर शांत मस्तिष्क का अनिवार्य है। यू मेक योर माइंड टोटली कॉन्स्टेंट, टोटली काम, सो दैट अगर हो जाए स्थिरम, शांत स्थिर शांत मस्तिष्क अगर आ गया आपका पास, दैट इज द रिजल्ट ऑफ योगा। श्री माँ जी बोलते हैं दैट साइलेंट माइंड इज द फ्रूट ऑफ योगा। जो योग करने से ही आपका मन में शांति आएगा, शांत मन हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। तो बोलते हैं तीन काज करने पड़ेगा। पहला वाला स्पष्ट समझ, सेकंड अंतर्दर्शन, थर्ड तीसरा वाला उचित क्रिया। ये कैसे होगा? बहुत बहुत स्थिर और शांत मस्तिष्क अनिवार्य है, जीना उसी का नाम। माइंड मस्ट बी क्वाइट, शांत हो जाना चाहिए। फिर बोलते हैं क्या कि ये समुच्चय शांति की बड़ी सख्त की ज़रूरत है। समुच्चय एंड अबोव ऑल इंटीग्रल पीस। शांति के बिना सरल से सरल बात भी बड़ी गड़बड़ पैदा करता है। शांति कहीं बाहर में नहीं मिलता है, कोई दुकान में बेचते नहीं। आप जाएंगे तो शांति को खरीद के ले आएंगे, 1 केजी 2 केजी 1 क्विंटल 200 ग्राम, ये 200 मिलीग्राम, और कोई पैकेट में मिलता है इसको लेके आ जाएंगे। वो नहीं है, आपका अंदर है। इफ़ यू वांट टू पीस, यू गो डीप विद इन। अपना अंदर शांति बैठा हुआ है, अब बहुत है। आप अंदर जाइए 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 जाइए, उधर ही शांति मिलेगा। समुद्र किनारे बैठने से शांति मिलने वाला नहीं, पहाड़ की गुम्फा में रहने से शांति मिलने वाला नहीं। आप अगर करोड़ों की कुर्सियों पे बैठे हुए व्यवसाय करते हैं, उधर भी शांति नहीं है। IAS ऑफिसर है तो शांति नहीं है, प्रधानमंत्री है तो शांति नहीं है। शांति बाहर में नहीं मिलता है, शांति के लिए तो अंदर ही जाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द रूट। फिर बोलते हैं भगवान का चिंतन का भी वैभव कितना शांत, उदार और पवित्र होता है। हर दिन वही काम करो, भगवान का चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो। लेकिन कैसे चिंतन करें? चिंता नहीं, चिंतन करो। तो कोई एक आता है, भगवान यही जीना इसी का नाम है, कैसे जिए। तो यही जीने का शैली, व्हाट इज द आर्ट ऑफ लिविंग, व्हाट इज द साइंस ऑफ लिविंग। कैसे, कोई शैली क्या है, कौशल क्या है, कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे, किसी को लेकर चलेंगे, वही है शांत मन हो जाओ। नेवर लुक बैक, कुछ भी ऐसे मत करो जैसे इसका कोई डिसिप्लिन नहीं है। आपका पास कुछ रूल रेगुलेशन भी माँ जी ने बनाया नहीं। पहला बार अनुशासन था कुछ, क्योंकि इट नीडेड द प्रोटेक्शन ऑफ द साधक। साधक लोगों के लिए जो पांडिचेरी आश्रम में थे, ये लोगों का मतलब सुरक्षा के लिए कुछ बनाया गया था। लेकिन फिर बाद में पता चल गया, क्योंकि इट इज़ लाइक अदर योगस, जो अदर डिसिप्लिन, कोई दूसरा डिसिप्लिन जैसे अनुशीलन है, अनुशासन है, रिजिडिटी है, तो माँ जी ने इसको हटा दिया। नहीं, ये सारे को फ्री ग्रोथ, दैट इज़ द सक्सेस ऑफ साधना। फ्री ग्रोथ, आराम से जाओ, अपना शैली में काम करो। इट इज़ योर अप टू ओन स्टाइल, यू गो, देन यू कैन फाइंड येस समथिंग इज बीइंग डन। क्योंकि माँ जी ने प्रभु बताते हैं, अगर मोक्ष और निर्वाण और स्वर्ग प्राप्ति, तीन चीज़ों के बारे में बोलते हैं, मोक्ष, स्वर्ग, निर्वाण और स्वर्ग प्राप्ति। ये मेरा जो योग का अगर लक्ष्य होता तो निधर मी, माँ को आने का ज़रूरत नहीं होता, और मैं भी इधर नहीं होता। और ये मोक्ष निर्वाण अगर साधना का लक्ष्य होता, हमारा जो आश्रम है इसमें कोई ज़्यादा साधक इसको प्राप्त कर लिए होते। क्योंकि हमारा दीज आर द स्मॉल स्टेशंस। ट्रेन तो जा रहा है आपका, शायद आप सोच लीजिए पांडिचेरी जा रहा है, इसमें तो एक स्टेशन आएगा आपके लिए, ब्रह्मपुर आएगा, भुवनेश्वर आएगा, इसके बाद आपको जो बीच में विजयवाड़ा, राजमहेंद्री, चेन्नई, ये तो आता ही रहेगा। ये छोटा छोटा, लेकिन इधर रुकना नहीं है। जैसे ही है मोक्ष निर्वाण जो आपको सोचते हैं, ये छोटा छोटा एक एक स्टॉपेज है। इसको, इस स्टॉपेज को देख के कि आपको अपना जो अल्टीमेटली एंड द गोल, ये जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा जो यात्रा है, ये अतिमानस यात्रा,
इसमें से मुख्य निर्वाण एक एक छोटा सा स्टॉपेज है, जहाँ को जिसको दे के, जिसको मिल के, जहाँ पर आपको जाना ही पड़ेगा। इट इज़ नॉट द एंड, बट इट इज़ ए बिगनिंग, इट इज़ ए पैसेज, जिसको देखे सामने आपको जाना पड़ेगा। तो बोलते हैं भगवान का चिंतन, चिंता नहीं चिंतन। लेकिन हम चिंता तो करते हैं क्या, मंदिर तो अभी रास्ते में खड़ा है, कैसे इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, कोई चिंता करेंगे। भगवान क्या सुबह सुबह उठेंगे, हमें अगर थोड़ा चला जाऊँगा तो रात में अगर कोई आपका प्रॉब्लम आ गया तो मुझे भगवान के पास जाके प्रार्थना करना है, भगवान अभी सोए होंगे, मंदिर में होंगे या कुछ जाएंगे। और फिर भी आप देख लीजिए, अभी आज धनतेरस है, फिर अगर सोच लीजिए काली पूजा आएगा, फिर दिवाली आएगा, भगवान तो कुछ ऑन लीव, कोई छुट्टी फुट्टी में तो नहीं है। ये चिंता छोड़ दीजिए। मैं कुछ बोलूँगा तो भगवान को तो बुरा नहीं लगेगा क्या, भगवान तो कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। तो इसी बात, यू जस्ट ट्राई टू कम आउट। भगवान का चिंता नहीं, चिंतन का वैभव, वो कितना शांत, उदात्त और पवित्र होता है, वही है, वही दैट इज द स्टाइल ऑफ लिविंग। जो है ठीक है, भगवान का काम मैं करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, जो भी होगा भगवान को पता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, विवेकानंद, कई बार मैंने बोल चुका हूँ, एग्जाम्पल मैं आपका पास रख चुका हूँ। विवेकानंद अपना शिष्यों के साथ वो जाते हैं, एक मंदिर का निर्माण होता है एक गांव के पास, इधर तो कुछ लोग काम करते हैं। विवेकानंद जी ने बुलाते हैं एक लोग को, भाई इधर क्या होता है। नहीं भाई, एक कुछ काम चल रहा है, वो काम फाम तो कुछ नहीं है, तो इसलिए ये मंदिर का काम में मैं लगा हुआ हूँ। तो ठीक है, आप जाइए। फिर दूसरे आदमी को बुलाया, तो क्या करते हैं, ये काम है, अभी तो मंदी का सीजन, मन सब साथ चारों तरफ काम फाम कुछ नहीं मिलता है, कोविड का टाइम बड़ा मुश्किल का टाइम है, और क्या करें, जितना पैसा है वो तो सारे पैसा तो कॉन्ट्रैक्टर खा जाता है, तो हमको थोड़ा थोड़ा मिलता है, इसलिए तो, और तो कुछ काम धंधा नहीं है तो कर रहे हैं। तो तीसरा आदमी को बुलाया, तो क्या कर रहे हो इधर। उसने वो बोलता है, सर भगवान का काम कर रहा चल रहा है, मैं जैसे सेतुबंध में गुंडू जी का जो रोल था, इससे मैं थोड़ा भगवान का काम कर रहा हूँ, शायद मेरा ये तपों की फल में ये भगवान का काम में लगा हुआ हूँ। तो इसको भी जाने दिया। वो जाने के बाद विवेकानंद जी अपना शिष्यों को बोलते हैं, देखिए काम एक है, मंदिर निर्माण चल रहा है, वो जो काम करते हैं एक ही गांव का, और सोच लीजिए, मान लीजिए कि ये का क्वालिफिकेशन एक ही, लेकिन तीन का जो थॉट प्रोसेस, चिंताधारा, सब कुछ अलग अलग होता है। कैसे चला गया, दैट लिव डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्शियसनेस। जीना उसी का जीना नाम है। कौन सा चेतना में आप वास करते हैं, निवास करते हैं, व्हाट इज योर कंसर्न, वेयर इज योर कॉन्शियसनेस, दैट इज व्हाट द पॉइंट लाइज। कैसे जाते हो, यही है बात, वही करना है। फिर हम अब थोड़ा जाएंगे आगे, सामने जाएंगे। स्वाधीनता और यू नो स्वच्छता और आज़ादी के अभद्र व्यवहार का मान बैठे हैं हम। अगर मान लीजिए, जौवनम धन संपत्ति प्रभुतम अविवेकता, चार से जौवन धन संपत्ति, यू हैव गॉट द पावर एंड प्रॉपर्टी एंड थिंग्स, पैसा। जौवनम धन संपत्ति प्रभुतम, यू हैव गॉट द अथॉरिटी, एंड अविवेकता, यू आर अनकॉन्शियस, यू आर लैक ऑफ कंसाइंस। अगर ये एक रहे तो किसी का पास, तो वो भी विडम्बना। फिर सोच लीजिए ये चारों अगर एक ही साथ रुक गया, जौवन धन संपत्ति प्रभुतम अविवेकता सर्वे एक ही कसो, एक चारों अगर किसी का पास रुक गया तो क्या फायदा होगा, फल क्या होगा, जिंदगी गया, कुछ नहीं है। वो तो असुर ऐसे ही तो बन गया, इसको बनाने का ही नहीं पड़ेगा। तो श्री अरबिंदो बोलते हैं, इट इज़ नॉट गॉड हु मेड हिम, इट इज़ नॉट गॉड हु मेड समबडी विकेड। किसी ने भगवान को दुष्ट दुराचारी बनाया नहीं। तो ये दुनिया में तो जहाँ पे देखो दुष्ट ही दुराचारी, ये कैसे बन जाता है। इट इज़ मैन हु मेड हिमसेल्फ विकेड। खुद को अपना ये जो मनुष्य, ये खुद को दुष्ट दुराचारी बना है। कैसे बनाया है खुद को, बाय टर्निंग अवे फ्रॉम गॉड, भगवान से दूर चले जाते, दूर जाकर ही खुद ही को दुष्ट और दुराचारी बना दिया। भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं। जब सूरज अपना सर के ऊपर है तो शैडो, छाया आएगा कैसे। जब आप दूर चले जाते हो सूरज से, तो देखो एक लंबा छाया जैसे आ जाता है। सो ऐसे ही भगवान के पास विद द डिवाइन लाइफ इज ब्लिस,
भगवान को आप लेके चलते हैं, भगवान का पास है तो जीवन आनंदमय। अगर भगवान से दूर चले जाते हैं आप, इट इज ए पेनफुल इल्यूजन, माया में भरा इल्यूजन, इल्यूजन, इल्यूजन वही है। तो जीना उसी का नाम है। तो यही कैसे जिए, भगवान को लेके जिए या भगवान को छोड़ के जिए, यही है बात है। तो बात जीने का मरने का नहीं है, कैसे समझ लिया कौन सा चेतना में, इन व्हिच कॉन्शसनेस यू आर, दैट इज व्हाट टू बी सीन। एंड फाइनली आते हैं जो क्या होता है, धनी होना और उसके साथ ज्ञानवान, बुद्धिमान और उदार होना बहुत कठिन है। जैसे आप लोगों को एक एक बात आप क्वेश्चन पूछते हैं, खुद भी एनालिसिस करते हैं, रीजनेबली बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं जे लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक ही साथ नहीं रह सकते हैं, जैसे आप मान लेते हैं इट इज़ पॉसिबल, बट इंटीग्रल योग में संभव। लेकिन क्या होता है कि हम क्या होते हैं, ये है धनी होना और उसके साथ ज्ञानवान, बुद्धिमान और उदार, ये तीन चीज़ कुछ अलग है। ज्ञानवान, बुद्धिमान और उदार होना बहुत कठिन है। एक दोनों को मिला के चलना ये मुश्किल है। एक बात आता है फाइनल, एक उसको बोल के अपना जो आज का ये जो सेशन में बंद करना शुरू अभी ख़त्म करने जा रहा हूँ। एक मंदिर बनाने के लिए कुछ लोग चंदे के लिए चला गए एक धनिक का पास, धनी लेकिन बहुत माइजर, ही वॉज ए वेरी माइजर कृपा। तो इसको मांगा तो हमको कुछ पैसा दे दीजिए, हम इसको मंदिर बनता है और आपका मंगल भी होगा, भगवान आपका मंगल करेंगे और आपका जो धन भी वो बढ़ता जाएगा। वो बोलता है नहीं नहीं, मैं देने वाला नहीं हूँ, आप एक कोई गलत ही जगह में आ गए हैं। देखो मेरा बीबी बच्चा मर रहा है, मैं इसको दवाई नहीं दे रहा हूँ, मेरा बेटा घूम रहा है, इसके पढ़ाई के लिए पैसा नहीं खर्च कर रहा हूँ। देखो मैं भी इसमें मैं अपने लिए खुद अच्छा खाना पीना भी मेरा नहीं है, पैसा खर्च हो जाएगा, तो इसीलिए मेरा माँ को देखो उधर फेंक दिया जहाँ पे रहने नहीं चाहिए, भाई को निकाल दिया। तो इससे आप कैसे सोच रहे हैं मैं पैसा दूंगा आपका मंदिर निर्माण होगा? तो ठीक है, अगर आप आए हो, आपके साथ एक जैसे भगवान जैसा एक ज्ञानी आदमी आया है, मैं इसको एक प्रश्न पूछूंगा, अगर ये सही आंसर दे दिया, उत्तर दे दिया, तो शायद मैं सोचूंगा कुछ देने के लिए। तो बोलिए क्या है क्वेश्चन, क्या है आपका? रुक गया वो, ये ग्रुप रुक गए क्या? बोलिए। मेरा ये दो आँख हैं, इसमें एक असली एक नकली। अगर वो बोल देगा तो कौन सा नकली कौन सा असली, तो मैं थोड़ा देने के लिए कोशिश करूँगा। तो इमीडिएटली ये जो आदमी गया था जिसको हम ज्ञानी बोलते थे, वो रूपण धनी ने, वो बोलता है आपका बाएं आँखी नकली। तो इमीडिएटली इसको शॉक 440 वोल्ट जिसका शॉक लग जाता है। सही बात है, कैसे आपको पता चल गया? देखिए आपका जो असली आँख वो हंस रहा है, देखिए ना अपना जो नकली आँखी बाएं वाला, वो क्या करता है, इसमें आंसू है, इसमें कंपैशन, करुणा है, कृपा है, वो कुछ सोचता है, वो थोड़ा दर्द है इसमें। तो इसको देख के ही मैंने सोच लिया वही नकली, असली वाला आपका जो है वो सारे ही खराब है। इसको सोच के वो सोचता है कुछ दूंगा और कुछ नहीं दूंगा। मान तो लिया मुझे देना पड़ेगा, वो सोचता है क्यों ये लोगों को देना पड़ेगा, क्यों इतना मैंने प्रतिज्ञा किया, देने का वादा किया। तो इस टाइम वो जो आदमी ज्ञानी जो क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, प्रश्न का उत्तर दे दिया था, वो अपना दोस्त लोगों को बोला था भाई चले जाओ ना, क्या है इसका पैसा में अगर कुछ बनेगा तो इसमें धर्म का कोई अर्थ नहीं है, अधर्म का बात है, इसका धर्म पैसा में कुछ होने वाला नहीं है। चले चलिए 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 चलिए। गंगा के पानी को लेके आप घर में सींच लेते हैं तो घर पवित्र हो जाता है, लेकिन सोच लीजिए कोई अगर प्रस्टिट्यूट वेश्या को लेके गंगा में फेंक देते हैं, फिर इसका बदलना मुश्किल है। मुश्किल पानी में नहीं है, बदलना ना बदलना पानी और पानी का स्पोर्ट्स में नहीं है, कहाँ है? अपना चेतना में। किससे? भगवान के पास रहते हैं। दैट इज योर आर्ट ऑफ लिविंग एंड दैट इज योर साइंस ऑफ लिविंग। किससे? भगवान को मान लिया, सोच लिया, देख लिया, चिंतन कर लिया। अगर आपका चिंता सही है, चिंतन सही है, आप अगर साधना किया है साधन न बनाते हुए, चिंतन किया है चिंतन न करते हुए, ज्ञान नहीं है, ज्ञान का मंथन किया है और विस्डम आपको मिल गया है,
भगवान के लिए पूजन के लिए नहीं गया, लेकिन भगवान होने के लिए, भगवान को मैनिफेस्ट प्रकाशित करने के लिए गया है। तो एक बार सोच लेना, आपका जिंदगी जीवन सफल हो गया। दैट इज व्हाट द जीना, उसी का नाम है। यही जीवन जीने के लिए आप आए हुए हैं। यू आर ब्लेस्ड। ब्लेस्ड आर दोज हु आर रेडी फॉर ए लीप इनटू द फ्यूचर। अरे तुम्हें है तो बीच में आ जाओ, इशारा में क्या रखा है? मोहब्बत करना है तो बाहर में आ जाओ, इशारा में क्या रखा है? वही समय का आवाज़, इसको हमको सुनना ही पड़ेगा और चलना ही पड़ेगा। वंदे मातरम। धन्यवाद, प्रणाम।